ये ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर का एग्जाम्पल 1 है। ये कह रहा 10a इज इक्वल टू 4/3 फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। तो इसके लिए सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। दैट इज कंसीडर ए ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इज इक्वल टू 90। तो हमने अब ये ट्रायंगल ABC बना लिया जिसमें एंगल B इज इक्वल टू 90 ले लेंगे। अब यहाँ दिया हुआ है 10a इज इक्वल टू, हम 10a के लिए लिखेंगे परपेंडिकुलर दैट इज BC अपॉन बेस AB आ गया विच इज़ इक्वल टू 4/3। देयरफॉर अब यहाँ हम कह सकते हैं BC इज इक्वल टू 4k एंड AB इज इक्वल टू 3k आ जाएगा। अब BC आ गया 4k और AB आ गया 3k। अब PGT यूज़ करके हम AC फाइंड कर लेंगे। तो सिंस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर PGT से नो विच इज़ इक्वल टू 3k का होल स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9k स्क्वायर और प्लस 16k स्क्वायर आ गया विच इज़ इक्वल टू 25k स्क्वायर आ गया। नो AC इज इक्वल टू √25k स्क्वायर। सो यहाँ 25 के लिए 5k स्क्वायर के लिए k आ जाएगा। इस ढंग से हमने AC भी फाइंड कर लिया दैट इज़ 5k आ गया। ओके, अब नेक्स्ट हम लिखेंगे sin A इज इक्वल टू, हमें फाइंड करना है अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो sin A इज इक्वल टू दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस आ गया BC अपॉन AC विच इज़ इक्वल टू 4k अपॉन 5k आ गया नो विच इज़ इक्वल टू 4/5। cos A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज AB अपॉन AC विच इज़ इक्वल टू 3k अपॉन 5k आ गया नो k और k कैंसिल हो गया विच इज़ इक्वल टू 3/5 आ जाएगा। फिर 10a इज इक्वल टू दैट इज़ आ गया यहाँ से 4/3। ओके, 10a आ जाएगा ये sin A अपॉन cos A। 10a आ जाएगा दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन 4k अपॉन 3k दैट इज़ आ जाएगा 4/3 आ गया। अब cot A 10a का होता है 10a का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 3/4 कह सकते हैं। sec A cos का रेसिप्रोकल होता है, cos 3/5 है तो sec A आ जाएगा 5/3। cosec sin का रेसिप्रोकल होता है, sin A 4/3 आ गया तो cosec A आ गया 5/4 आ जाएगा। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल सच दैट sin B इज इक्वल टू sin Q देन प्रूव दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। इसके लिए हम दो राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे दैट इज ABC एंड PQR। दो राइट एंगल ट्रायंगल हमने ले लिया ABC एंड PQR। So consider right angle triangles ABC and PQR in which angle C is equal to 90 and angle R is equal to 90 ले लेंगे। अब गिवन में है sin B is equal to sin Q दिया हुआ तो sin B आ गया दैट इज sin B के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज AC अपॉन AB आ गया विच इज इक्वल टू sin Q परपेंडिकुलर PR अपॉन PQ आ जाएगा दैट इज PR अपॉन PQ आ गया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इंटू PQ इज इक्वल टू PR इंटू AB आ गया। तो AC और अपॉन में आ जाएगा ये PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू ये K आ जाएगा। मान लिया ये K है तो यहाँ से AC अपॉन PR इज इक्वल टू K तो AC इज इक्वल टू K इंटू PR आ जाएगा एंड AB अपॉन PQ इज इक्वल टू K है तो AB इज इक्वल टू K इंटू PQ आ गया। अब यहाँ से हम ये फाइंड कर लेंगे BC फाइंड कर लेंगे पहले BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर नो विच इज़ इक्वल टू AB स्क्वायर के लिए हम लिख सकते हैं K स्क्वायर PQ स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस AC स्क्वायर के लिए K स्क्वायर P स्क्वायर लिख सकते हैं। अब K स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो ये आ गया PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा BC इज इक्वल टू √K स्क्वायर इंटू PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू तो K स्क्वायर है तो ये रूट के बाहर आ जाएगा K आ जाएगा √PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से फाइंड करेंगे QR स्क्वायर के लिए PGT के बेसिस पर हम लिख सकते हैं PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से QR आ जाएगा √PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से हमने BC फाइंड कर लिया है, BC फाइंड कर लिया है और QR फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे BC अपॉन QR फाइंड कर लेंगे विच इज़ इक्वल टू K इंटू √PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर और फिर अपॉन में √ ये आ जाएगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर विच इज़ ये कैंसिल हो जाएगा
दैट इज़ ये और ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया आपका के आ गया विच इज़ इक्वल टू के। तो हम यही कह सकते हैं बी सी अपॉन क्यू आर बी के है और यहाँ ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू हमने के माना। देयरफॉर हम यहाँ कह सकते हैं ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर कह सकते हैं। अब चूँकि इस दोनों ट्रायंगल के सभी साइड्स का रेशियो इक्वल है देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम कह सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू आ जाएगा। देयरफॉर ये आ जाएगा दैट इज एंगल ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे इसके। नो एग्जाम्पल 3 में ये कह रहा इन ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी इन विच ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू थीटा लिया। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ फर्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, सेकेंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें हम ट्रायंगल ए बी सी पहले हम ड्रॉ कर लेंगे दैट इज़ ए बी सी और एंगल बी थीटा दिया हुआ एंगल सी 90 ले लेंगे ये आ गया। और यहाँ जो दिया हुआ ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट दिया हुआ और बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट दिया हुआ। तो अब यहाँ से आप ए सी फाइंड करेंगे। सो इन ट्रायंगल ए बी सी हम लिख सकते हैं पी जी टी के बेसिस पर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। नो विच इज़ इक्वल टू 29 का स्क्वायर 841 और माइनस 21 का स्क्वायर 441। तो ये आ जाएगा यहाँ से 400 आ गया। देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 400 विच इज़ इक्वल टू 20 आ गया, ये आ गया 20। अब यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी अपॉन ए बी आ गया विच इज़ इक्वल टू 20 अपॉन 29 आ जाएगा। एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज बी सी अपॉन ए बी आ गया विच इज़ इक्वल टू 21 अपॉन 29 आ जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट में जो हमें फाइंड करना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का 21 अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस 20 अपॉन 29 का स्क्वायर आ गया। नो विच इज़ इक्वल टू 21 अपॉन 29 का स्क्वायर 441 अपॉन 841 प्लस 20 अपॉन 29 का स्क्वायर 400 अपॉन ये आ जाएगा आपका 841 विच इज़ इक्वल टू एलसीएम ले लिया 841। अब 441 प्लस 400 आ गया नो विच इज़ इक्वल टू 841 अपॉन 841 विच इज़ इक्वल टू ये 1 आ गया। फर्स्ट पार्ट ये आ गया ओके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 1। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा के लिए 21 अपॉन 29 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा के लिए 20 अपॉन 29 का स्क्वायर ये आ गया। नो विच इज़ इक्वल टू 441 अपॉन 841 21 का स्क्वायर 441 29 का स्क्वायर 841 माइनस 400 और अपॉन में 841 आ गया। नो विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा एलसीएम 841 और 441 माइनस 400 विच इज़ इक्वल टू 41 अपॉन 841 ये आंसर आ गया। एग्जाम्पल 4 में ये करा इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी tan a इज इक्वल टू 1 देन वेरीफाई दैट 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे। राइट एंगल एट बी कह रहा ओके। सो ए बी सी हमने ये मार्क कर लिया। अब यहाँ दिया हुआ tan a सॉल्यूशन में दैट इज tan a इज इक्वल टू लेकिन परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज बी सी अपॉन ए बी एंड दिया हुआ विच इज इक्वल टू 1। देयरफॉर हम यहाँ से कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी आ जाएगा फर्स्ट पार्ट। नो इन ट्रायंगल ए बी सी में अब हम ये कह सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पी जी टी से। नो विच इज़ इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बी सी और ए बी दोनों इक्वल है तो बी सी को लिख सकते हैं हम ए बी का स्क्वायर। नो विच इज़ इक्वल टू ये आ गया ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं सिंस फ्रॉम वन से ए बी और बी सी इक्वल है ये आ गया। नो ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 ए बी स्क्वायर तो ये आ जाएगा √2 और इंटू ए बी आ गया ये इक्वेशन 2 आ गया। अब हमें फाइंड करना है प्रूव करना है कि 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1 है। तो हम पहले sin a फाइंड कर लेंगे। sin a इज इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बी सी अपॉन ए सी आ जाएगा। बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू
सो बी सी और ए बी इक्वल है तो बी सी को ए बी लिख सकते हैं, और अपॉन में ए सी है √2 इंटू ए बी, तो ए बी कैंसिल हो जाएगा तो 1/√2 आ जाएगा। अब कॉस ए फाइंड करेंगे, कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू बेस ए बी आ गया और हाइपोटेन्यूज √2 इंटू ए बी कैंसिल हो जाएगा तो विच इज इक्वल टू 1/√2 आ जाएगा। नाउ कंसीडर हम करेंगे 2 साइन ए कॉस ए, नाउ विच इज इक्वल टू 2, साइन ए के लिए 1/√2 आ जाएगा और इंटू 1/√2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया विच इज इक्वल टू ये 1 आ गया। यही हमें वेरीफाई करना था, हेंस वेरीफाइड। एग्जाम्पल 5 में है दैट इज इन ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, ओ पी इज इक्वल टू 7, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। ओके, तो हम सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल हम कंसिडर कर लेंगे, दैट इज ओ पी क्यू। ओके, वेयर ओ पी इज इक्वल टू 7 ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉल्यूशन में दैट इज ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 में ले लेंगे। अब इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में हम ये कह सकते हैं ओ क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर आ गया। तो अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओ क्यू प्लस पी क्यू और इंटू ओ क्यू माइनस पी क्यू विच इज़ इक्वल टू 7 का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ है ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 है तो ओ क्यू प्लस पी क्यू और इंटू 1 इज इक्वल टू ये 49 आ गया। देयरफॉर ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 49/1 दैट इज़ 49, इक्वेशन 2। अब हमें दोनों ओ क्यू और पी क्यू के लिए फाइंड सॉल्व करेंगे तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दैट इज़ इक्वेशन 1 आ गया ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 एंड इक्वेशन 2 है ओ क्यू प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 49। जब ऐड करेंगे तो पी क्यू माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू कैंसिल हो गया। ओके, ओ क्यू प्लस ओ क्यू इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस 49 50 आ गया। देयरफॉर ओ क्यू इज इक्वल टू 50/2 विच इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। अब ना पुट ओ क्यू इज इक्वल टू 25 इंटू, तो 25 प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 49, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू 24 आ जाएगा। 49 माइनस 25 विच इज इक्वल टू 24 आ गया। अब यहाँ से साइन क्यू हम फाइंड करेंगे, साइन क्यू इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल क्यू के लिए परपेंडिकुलर जाएगा ओ क्यू और हाइपोटेन्यूज साइन क्यू के लिए आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा क्यू, एंगल क्यू के लिए परपेंडिकुलर आ जाएगा ओ पी और हाइपोटेन्यूज आ जाएगा ओ क्यू आ जाएगा। ओके, तो ओ पी अपॉन ओ क्यू आ गया नो विच इज़ इक्वल टू 7/25 आ जाएगा ये। उसी तरह कॉस क्यू के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हमारा एंगल क्यू के लिए बेस हो जाएगा पी क्यू और हाइपोटेन्यूज ओ क्यू हो जाएगा, तो पी क्यू अपॉन ओ क्यू विच इज़ इक्वल टू 24/25 ये आ गया इसका आंसर।